आज जो खबर आपके सामने है वो सिर्फ 3 हेलीकॉप्टरों के भारत पहुंचने की खबर नहीं है, बल्कि यह भारतीय सेना की रणनीतिक सोच में आए उस बड़े बदलाव की कहानी है जिसे आने वाले दशकों तक याद किया जाएगा। 16 दिसंबर 2025 को जब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की आखिरी खेप उतरी, तो यह दृश्य देखने में भले ही सामान्य लगा हो, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बेहद असाधारण था। इसके साथ ही राजस्थान के जोधपुर में तैनात भारतीय थल सेना के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के पास अब कुल 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुके हैं। इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। कुछ तकनीकी परीक्षण, कुछ ऑपरेशनल चेक, और इसके बाद इन्हें पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो भारत की आक्रामक ताकत में एक और धार जुड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि इन्हीं अपाचे हेलीकॉप्टरों के आने के साथ भारतीय सेना ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स से लेकर आम नागरिकों तक सभी को चौंका दिया है। भारतीय सेना ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यह विदेशी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की आखिरी डील थी। इसके बाद भारतीय थल सेना किसी भी कीमत पर नए अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं खरीदेगी। अब यहां रुकिए, जिस अपाचे का नाम दुनिया भर में आतंक का पर्याय माना जाता है, जिस हेलीकॉप्टर को अमेरिका से लेकर यूरोप और मध्य पूर्व तक सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है, उसी से भारतीय सेना आगे दूरी क्यों बना रही है? क्या यह कोई राजनीतिक दबाव है? क्या यह बजट की मजबूरी है? या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी और दूरदर्शी रणनीति छिपी हुई है? इस सवाल का जवाब खुद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिया है, और उनका बयान भारत की आने वाली सैन्य नीति की दिशा को पूरी तरह साफ कर देता है। जनरल द्विवेदी ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि यह जरूरी नहीं है कि कोई हथियार अमेरिका में बना हो तो वह हर परिस्थिति में भारत के लिए सबसे बेहतर साबित हो ही जाए। असली सवाल यह होता है कि वो हथियार भारतीय हालात, भारतीय भूगोल और भारतीय युद्ध क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से कितना कारगर है। यह बयान सिर्फ अपाचे पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह उस सोच का ऐलान है जिसमें भारत अब सिर्फ नाम और ब्रांड देखकर हथियार नहीं खरीदेगा, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला करेगा। सेना प्रमुख ने यह भी माना कि अपाचे निसंदेह एक बेहद घातक और आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर है, और फिलहाल दुनिया में इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही बात हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस की आती है, खासतौर पर सियाचिन और एलएसी जैसे इलाकों की, तो यहीं पर अपाचे भारतीय सेना के तय मानकों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता। भारतीय सेना ने ये 6 अपाचे खासतौर पर घाटी के जंगलों और पीओके में डीप स्ट्राइक मिशन के लिए खरीदे थे, जहां इनकी मारक क्षमता और सेंसर सिस्टम पूरी तरह काम आते हैं। लेकिन जब मुकाबला चीन जैसे दुश्मन से हो और युद्ध क्षेत्र 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर हो, तब तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। वहां कम ऑक्सीजन, बेहद ठंडा मौसम और तेज हवाएं हर हथियार की असली परीक्षा लेती हैं। और ऐसे हालात में सेना को ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए जो हल्के हों, ऊंचाई पर भी पूरी ताकत के साथ उड़ सकें और बिना किसी समझौते के मिशन को अंजाम दे सकें। यहीं से भारतीय सेना की प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं, और यहीं से कहानी स्वदेशी प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ मुड़ती है। क्योंकि भारत के लिए पाकिस्तान एक चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ा और दीर्घकालिक खतरा चीन है, और चीन से निपटने के लिए भारत को ऐसे हथियार चाहिए जो अमेरिका या यूरोप की नहीं, बल्कि भारत की पहाड़ियों, घाटियों और मौसम को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हों। इसी सोच के साथ भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ करीब 62,700 करोड़ रुपए की एक ऐतिहासिक मेगा डील साइन की है। इस डील के तहत कुल 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे, जिनमें से 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को मिलेंगे और 90 हेलीकॉप्टर सीधे भारतीय थल सेना के बेड़े में शामिल होंगे। यह कोई साधारण खरीद नहीं है, यह आने वाले 5 वर्षों की भारतीय सैन्य रणनीति का ब्लूप्रिंट है। HAL के मुताबिक उसकी मौजूदा उत्पादन क्षमता हर साल करीब 30 हेलीकॉप्टर बनाने की है, और इसी वजह से बेंगलुरु के साथ साथ 2 और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को पूरी तरह सक्रिय किया गया है, ताकि डिलीवरी में किसी तरह की देरी ना हो।
और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही गहरी और ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित रक्षा विश्लेषण वाली वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो तथ्य सामने आने वाले हैं वो बेहद जरूरी हैं। अब अगर तकनीकी नजरिए से देखें तो प्रचंड भले ही देखने में अपाचे जितना हाईटेक या भारी भरकम न लगे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी डिजाइन फिलॉसफी है। प्रचंड को खास तौर पर भारत के पहाड़ी और हाई एल्टीट्यूड इलाकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह हेलीकॉप्टर 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। जहां भारी अटैक हेलीकॉप्टरों की परफॉर्मेंस सीमित हो जाती है, वहीं प्रचंड वहां भी पूरी ताकत के साथ मिशन को अंजाम दे सकता है। इसे हल्का लेकिन घातक बनाया गया है ताकि कम ऑक्सीजन और बेहद ठंडे मौसम में भी यह दुश्मन के बंकर, आर्मर्ड व्हीकल्स और फॉरवर्ड पोस्ट को सटीक तरीके से निशाना बना सके। एलएसी पर तैनाती के दौरान सेना को ऐसे ही प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और प्रचंड उसी जरूरत का जवाब है। अब यहां एक और बेहद अहम पहलू है जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती, और वह है डिलीवरी और सप्लाई चेन का भरोसा। भारतीय सेना ने साल 2020 में अमेरिका से करीब 7,200 करोड़ रुपए खर्च करके 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था, जिनकी डिलीवरी 2022 में होनी थी, लेकिन ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को 2025 में मिले। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव भी रहा, सीमित युद्ध जैसी स्थिति भी बनी और उस वक्त इन हेलीकॉप्टरों की कमी साफ महसूस हुई। अब जरा सोचिए, अगर भारत एक 156 अटैक हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर किसी विदेशी देश को देता तो उनकी डिलीवरी में कितने साल लगते। आज भी तेजस फाइटर जेट के इंजन समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वायुसेना को कई स्क्वाड्रन समय पर नहीं मिल सके। ऐसे में विदेशी सप्लाई चेन पर पूरी तरह निर्भर रहना युद्ध के समय कितना बड़ा जोखिम बन सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यही वजह है कि भारतीय सेना और सरकार दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि आने वाले समय में हथियार सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समय पर मिलने वाले भी होने चाहिए, और यह भरोसा सिर्फ स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री ही दे सकती है। इस पूरी सोच की जड़ें हमें सीधे कारगिल युद्ध तक ले जाती हैं, जब पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमाए बैठे थे और भारतीय सैनिकों को उन तक पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे। उस वक्त भारतीय सेना के पास ऐसा कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो इतनी ऊंचाई पर जाकर भारी हथियारों के साथ दुश्मन पर सटीक हमला कर सके। यही वह कमी थी जिसने भारतीय सैनिकों को, रणनीतिकारों को यह सोचने पर मजबूर किया कि भारत को अपना खुद का हाई एल्टीट्यूड अटैक हेलीकॉप्टर बनाना ही होगा, और इसी सोच से प्रचंड की नींव रखी गई। इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि यह सियाचिन जैसे ग्लेशियर, लद्दाख के ऊंचे पठार और अरुणाचल की दुर्गम घाटियों में भी पूरे भरोसे के साथ ऑपरेट कर सके। कम ऑक्सीजन, माइनस तापमान और तेज हवाएं, ये सभी चुनौतियां प्रचंड के डिजाइन में पहले से शामिल की गईं। आज जब चीन लगातार एलएसी पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, नए एयरबेस बना रहा है और हाई एल्टीट्यूड इलाकों में हथियार तैनात कर रहा है, ऐसे समय में प्रचंड भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर न सिर्फ दुश्मन के टैंकों और बंकरों को निशाना बना सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर जमीन पर लड़ रहे सैनिकों को क्लोज एयर सपोर्ट भी दे सकता है। यानी यह जवानों के लिए एक उड़ता हुआ सुरक्षा कवच बन जाता है। इस फैसले का एक और बड़ा फायदा भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को मिलता है। 62,700 करोड़ रुपए की इस डील से हजारों लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। छोटे और मझोले उद्योगों को बड़े ऑर्डर मिलेंगे और भारत की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। यह सिर्फ हथियार खरीदने की कहानी नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वदेशी प्लेटफॉर्म होने की वजह से अपग्रेड, स्पेयर पार्ट्स और भविष्य के बदलाव पूरी तरह भारत के हाथ में रहेंगे। किसी विदेशी सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, किसी राजनीतिक दबाव का डर नहीं रहेगा, और युद्ध के समय यही आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी। तो सवाल अब बिल्कुल सीधा है, क्या भारतीय सेना का अपाचे से आगे बढ़कर प्रचंड को अपनाने का फैसला गलत है, या फिर यह आने वाले दशकों की चुनौतियों को देखते हुए एक दूरदर्शी और मजबूत रणनीति है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त देगा, लेकिन संकेत साफ हैं। भारत अब सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, भारत अपनी युद्ध क्षमता खुद गढ़ रहा है, और यही असली ताकत है।
और अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर तक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही गंभीर और भरोसेमंद जानकारियां हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे।